हेलो दोस्तों, गर्मी आते हैं लोगों के मन में एक ना एक बार ये ज़रूर आती है कि चलो इस बार तो एसी ले लेते हैं, बट किस कंपनी का एसी लें, कितने टन का एसी लें, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, बहुत सारे कैटेगरी में आते हैं। तो आपके रूम के लिए कौन सा एसी जो है वो सफिशिएंट होगा, तो इन सारी बातों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में पूरा फुल जानकारी देंगे कि आप एसी लेने से पहले उसके इंस्टॉलेशन की क्या क्या प्रक्रिया है, एसी लेने के बाद उसके सर्विसिंग की कौन कौन सी प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप एक बढ़िया एसी का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों मार्केट में अभी सबसे अच्छी एसी और सबसे अच्छी मार्केटिंग जो है वोल्टास एसी के है। वोल्टास जो है वो टाटा का प्रोडक्ट है। टाटा पे सबको भरोसा है और ये अच्छी कूलिंग भी करती है। ये 2026 मॉडल की जो है वो 1.5 टन की एसी है, जो 3 स्टार है। 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी है। आप जो है अपने रूम के हिसाब से भी इसमें जो है वो 1.5 टन 1 टन के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने करीबन 150 स्क्वायर फीट का मेरा रूम था, इसलिए मैंने 1.5 टन का एसी लिया है। आपका अगर 100 स्क्वायर फीट होगा तो आप 1 टन का ले सकते हैं, या 150 से ज़्यादा होगा जो आपका बरामदा टाइप का होगा उसमें आप जो है 2 टन का एसी ले तो वो कूलिंग के लिए सफिशिएंट होगा। तो इस टाइप से आप जो है एसी का चुनाव कर सकते हैं। आप अपने रूम के हिसाब से उसको जो है चुन सकते हैं। एसी इंस्टॉलेशन के लिए जो है आपको जो है वो ख़रीदने के बाद आपको फ़ोन करना पड़ेगा। उसके बाद वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए वो अलग से चार्ज करते हैं, जो 1415 रुपया जो है ऑथराइज इंस्टॉलेशन चार्ज है, जो कंपनी वाला आकर आपसे लेंगे, इंस्टॉलेशन करने का लेंगे। उसके बाद इसके अभी प्रोडक्ट जो एसी का जो है वो 1 साल वारंटी है, और इसके कंप्रेसर का जो है वो 10 साल वारंटी देता है। मैंने एसी करीब जो है 33,990 रुपये में परचेज़ किया था, जो आप फ्लिपकार्ट से बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने स्टेबलाइज़र भी परचेज़ किया था। आप अगर चाहें तो इसके साथ जो है ये आप देख रहे होंगे जो इसका स्टैंड है वो आप फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ कर ले, जो आपको 300-400 में परचेज़ हो जाएगा। नहीं तो आप अगर इन इंस्टॉलेशन वाला से जब करने आएंगे ये भी रखते हैं, बट ये आपको 1000 से 1200 रुपया चार्ज कर लेंगे, जो आपको महंगा पड़ जाएगा। उसके साथ ही आप जो है अगर आप छत पे रखना चाहते हैं तो इसको छत पे रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे अगर दीवार में टांगना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग स्टैंड होता है। तो आप अपने हिसाब से जो है स्टैंड का चुनाव कर ले। आपको जिस टाइप का ज़रूरत हो उस टाइप का आप स्टैंड का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर वाले जो आउटडोर यूनिट को है, अगर संभव हो सके तो आप उसे छाँव में ही रखने की कोशिश करेंगे, जहां डायरेक्ट धूप उस पर ना पड़े वो तो ज़्यादा बेटर होता है। मेरे पास वो जगह नहीं थी तो मैंने उसको छत पे लगा दिया। कोशिश करूंगा कि इसको जो है ऊपर से सेट टाइप का बना दूं, जिससे इसे डायरेक्ट धूप ना लगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप अपनी जगह के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये जो है वो कॉपर वायर है, जो मैंने करीबन जो है वो 2nd फ्लोर तक, ऐसे तो कॉपर वायर जो है वो 1 फ्लोर तक ही देता है करीबन 10 फीट का, लेकिन मैंने 2nd फ्लोर का लिया तो मुझे 25 फीट कॉपर वायर की आवश्यकता थी, जिसके लिए मुझे अलग से जो है उनको पे करना पड़ा था। तो आप इसका रेट जो है उनसे पूछ लीजिएगा, उसके हिसाब से इसको जो है आप परचेज कर सकते हैं। कॉपर वायर के ऊपर जो है ये जो ब्लैक कलर का दिख रहे हैं रबर बैंड है, जो फॉर्म टाइप का होता है। आप इसे लगाना बहुत आवश्यक है, ये जो है उसी के साथ आता है। तो आप इसको लगाएं। लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कूलिंग जो है इसका बाहर नहीं आ पाता है और अच्छे तरह से कूलिंग करता है। आप इसको खुद से भी देख लें कि अंदर का पाइप जो है वो साफ़ है या नहीं। मैकेनिक से ज़रूर इसको चेक करवा दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दें कि आउटडोर यूनिट किस तरह से लग रही है। आप वहाँ खुद से चेक कर सकते हैं। मैकेनिक को बोले कि वो अच्छे से इसको फिटिंग कर दें, और वैसे अच्छे जो मैकेनिक होते हैं वो इसको अच्छे से ही फिटिंग करते हैं। और अगर दोस्तों आपके घर में जो है एसी की वायरिंग पहले से नहीं की हुई है तो आपको जो है एसी लाने से पहले जो है एसी की एक अलग से वायरिंग करानी पड़ेगी, जिसमें जो है उसका अलग से आप टेक्नीशियन को बुला लें। टेक्नीशियन जो है आपको एसी की जो अलग से वायरिंग कर देगी, जो करीबन उसमें तार जो होते हैं आप 4 mm का तार जो है उसमें लगा सकते हैं, 2.5 mm का भी लगा सकते हैं। टेक्नीशियन आपको बता देगा, लेकिन अलग से आप ज़रूर जो है वो एसी वायरिंग करा लें अगर आपका पहले से नहीं किया हुआ है तो।
ये जो है इसे एसी के पीछे की साइड है, तो आप इसमें देख रहे होंगे पीछे जो है वो जब छेद होता है तो दीवार को तोड़ना पड़ता है, तो दीवार जो है कुछ ज़्यादा कम टूट जाते हैं। तो जब पाइप की फिटिंग हो जाए तो आप जो है इस दीवार को पूरी तरह से भर दें, नहीं तो होता क्या है कि जो चूहे और छिपकली वगैरह जो है इसमें घुस जाते हैं और आपके एसी को जो है पूरी तरह से ख़राब कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर अच्छी तरह से भर दें, जो आपको एसी का बचाव हो सकता है। दोस्तों आउटडोर फिटिंग जो है सबसे ज़रूरी होती है। आप पूरी आउटडोर फिटिंग को जो है मैकेनिक को बोलकर अच्छे से टाइट करवा दे, वरना ये अगर अच्छे से टाइट नहीं होंगे तो आप कूलिंग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो अच्छे से नहीं होते हैं। इसके जितने आप पाइप जो होंगे वो दीवार में अच्छी तरह से अटैच करवा देंगे और उसको जो है क्लिप वगैरह से आप बहुत अच्छे से कांटे से उसको ठोक देंगे। और जितने भी नट बोल्ट होंगे उसको आप मैकेनिक को बोलिए कि आप उसे अच्छे से जो है वो टाइट करें, नहीं तो बाद में यही सब छोटे छोटे चीज़ जो है आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सारा चीज़ हो गया है, तो ये आप ज़रूर पीछे साइड वाला जो है उसको भर ले, जिससे चूहा और छिपकली से आपको बचाव हो सकते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ गए हुए हैं, तो जो दीवार में है वो ज़रूर जो है वो पिन कर दें, जिससे जो आपका पाइप जो है वो हिले डुले नहीं, क्योंकि जितने वो हिलेंगे उतने ही आपके कूलिंग पर प्रभाव पड़ेगा। ये नट वगैरह जो है वो हिल सकते हैं, जिससे आपका कूलिंग कैपेसिटी जो है कम हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे ऊपर से, उसके बाद हम लोग अब इंडोर यूनिट में आ चुके हैं। दोस्तों अंदर फिट करते समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है वो एसी का लोकेशन, जो आपका कमरे में जो है एसी कहाँ लगाएं। तो सबसे बेस्ट जगह जो होती है आपका जो बेड है उसके जस्ट अपोजिट, जिससे आपकी जो एसी की हवा सीधा आपके बेड तक पहुंच सके और आपको अच्छी कूलिंग मिल सके। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि एसी की लोकेशन, उसके अलावा जो है इसकी फिटिंग जो है, जब इंडोर फिटिंग हो रही हो तो बहुत अच्छी तरह फिटिंग कर दें। फिटिंग करवाने के टाइम एक और ध्यान देना है कि आपका रूम जो है फुल्ली पैक हो, क्योंकि खिड़कियां वगैरह जो है वो हमेशा बंद होनी चाहिए, जिससे आपकी कूलिंग जो है पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। अब आप देख रहे होंगे एसी हमारा फुल जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुका है, एसी जो है लग चुका है अब। तो दोस्तों ये कूलिंग के लिए तैयार है। दोस्तों इसके साथ आपको 3 सर्विसिंग फ्री मिलती है, जिसमें एक जो है वेट होती है, 2 ड्राई होती है। तो 1 साल के अंदर आपको सारी सर्विसिंग